बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, इसके लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब इसके डिफ़ाइन करना हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पर हम दो सेट ले लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो सेट जो कि एम्प्टी नहीं है उनको हमने यहाँ पर लिया है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से इसे डिनोट किया जाता है। बड़ा भी ए क्रॉस बी जाएगा। ये एक तरह का सेट होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ द सेट। ये सेट होता है, किसका सेट होता है? ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सभी ऑर्डर पेयर का सेट होता है। किन पेयर्स का सेट होता है? ये होता है ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, जिसका मतलब ये होता है एडेस्ट। अगर हम ए क्रॉस बी को एक सेट की फार्म में लिखें, सेट बिल्डर फार्म का यूज़ करें, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी इस तरीके से फार्म में होंगे। यहाँ पर इसका पहला जो एलिमेंट ए है वो तो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट ए को, और दूसरा जो एलिमेंट होगा यहाँ पर ये बी, वो बिलोंग करेगा ये दूसरे सेट बी को। ये तो इसकी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन हमने दी है सेट बिल्डर फार्म में। अब यहाँ पर इनमें से ए और बी में से, जैसे शुरुआत में हमने लिखा था कि नॉन एम्प्टी है ना। अगर यहाँ पर ए और बी में से अगर कोई भी एक भी अगर यहाँ पर नल सेट हो यानी एम्प्टी सेट हो, तो उसके लिए फिर क्या होगा ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। इफ़ आइदर ए और बी, यानी ए या बी में से कोई भी इज़ द नल सेट, अगर ये नल सेट है यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ये भी जो होगा वो नल सेट होगा, जिसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या फिर इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो इन एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम ऑर्डर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। जैसे कि डिफाइन क्या है, माना कि एक सेट जी है जिसके एलिमेंट 7, 8 है, कुछ भी हो सकते हैं, और एच एक सेट दे रखा, माना कि इसके एलिमेंट 5, 4 और 2 हैं। ये अगर दो सेट इस तरीके से दे रखे हों और हमको फाइंड करना हो कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस एच और इसी के साथ साथ एच क्रॉस जी, तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो अगर हम पहले फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन में हम देखेंगे। अगर जी क्रॉस एच फाइंड करना है तो आप जी सेट को लिख लीजिए पहले, तो जो 7, 8 है, और क्रॉस एच इसके एलिमेंट 5, 4, 2 हैं। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है जी और एच का, जी क्रॉस एच जिसे बोलेंगे, वो भी एक सेट होता है, और उसके एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है जी के एलिमेंट होंगे यानी 7, और उसके साथ में ऑर्डर पेयर बनाना होगा सेकंड वाले जो सेट है उसके एलिमेंट का, यानी एच के एलिमेंट का। पहले तो 7 का 5 से हम पेयर बनाएंगे, 7 का 4 के साथ, और 7 का 2 के साथ। तो 7 का सभी के साथ ऑर्डर पेयर हो गया। अब इसके बाद हम 8 को लेंगे, तो 8 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ में, 8 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ में, इसी तरीके से 8 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ में। तो यहाँ पर ये जी क्रॉस एच हो गया। अब अगर एच क्रॉस जी आपको फाइंड करना है, एच क्रॉस जी फाइंड करना है, तो आप जी सेट को पहले लिख दीजिए 5, 4 और ये 2। फिर क्रॉस प्रोडक्ट जी जो है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जी की जो वैल्यू है
यानी H क्रॉस G, और फिर H की वैल्यू रख दी हमने। अब G की वैल्यू रख रहे हैं, G की वैल्यू है 7,8। इसमें 2 एलिमेंट हैं और इनका जब हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी G क्रॉस H क्रॉस G निकालेंगे, सॉरी, तो उसमें जो इनके एलिमेंट होंगे वो जो पैरेंथेसिस की फॉर्म में आएंगे, यानी छोटे ब्रैकेट में आएगा, स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो इस सेट से आता है, पहले वाले सेट से आता है, ये 5 ले लिया, और दूसरा इससे आएगा यानी 7, फिर अगेन 5 ले 8 के साथ में ले लिया जाएगा, और 4 के साथ फिर 7 आएगा, और 7 इस 4 के साथ फिर 8 आएगा, और फिर 2 के साथ जो होगा वो 7 भी आएगा, और फिर 2 के साथ 8 भी आएगा। और देख रहे हैं कि हम यहाँ पर G क्रॉस H अलग है और H क्रॉस एक अलग सेट है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको फाइंड करना भी समझ लिया है। अब इसके बाद हम दूसरे जो इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा H में देखा, यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम हो गई थी। H में नंबर ऑफ, या G की बात करें पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G सेट में 2 एलिमेंट थे, और यहाँ पर H में देखा कि H में हमने देखा कि 3 एलिमेंट हैं। लेकिन जब हम फाइंड कर रहे हैं G क्रॉस H फाइंड कर रहे हैं, यानी G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो हम गिन के बता सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। और आप इसमें चेक कीजिए, H क्रॉस G में चेक कीजिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट है। यानी एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ये सेम होंगे। H क्रॉस G क्रॉस H फाइंड करें या H क्रॉस G फाइंड करें, और ये भी पता हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आता है। यानी अगर किसी सेट में कोई सेट हमारा A हो और A के एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माना कि वो हैं P के इक्वल, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन V जो है वो Q के इक्वल हों। ये जनरल केस में बता रहे हैं, हम देख रहे हैं। A क्रॉस B यानी A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B इसमें होंगे P क्रॉस Q के बराबर होंगे। ये दोनों नंबर्स हैं, जैसे 2 और 3 यानी 6 हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके के नंबर हैं। अब हम 2 नॉन एम्प्टी सेट A और B के बारे में दोबारा से बात करें कि इनमें से अगर कोई भी A और B में से इनफाइनाइट सेट है तो फिर A क्रॉस B में भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ऐसे हम यहाँ पर अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं यानी R स्क्वायर की बात करें, R स्क्वायर एक्चुअल में R क्रॉस R होता है, तो उसमें इसके जो एलिमेंट होते हैं वो आपको मालूम है x, y की फॉर्म में होते हैं, और ये इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो भी R को ही बिलोंग करेगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है ये वो भी R को बिलोंग करेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सेट होता है R स्क्वायर वो कार्टेशियन प्लेन को डिनोट करता है, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसके किसी भी नंबर में, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो x और y वो रियल नंबर होगा, और वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इस वाले सेट में मिल जाएगा। तो ये पूरा जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन, वो R स्क्वायर से डिनोट होता है। ऐसे हम एक और डिफाइन करते हैं, जैसे कि A क्रॉस A देखते हैं। इसमें एलिमेंट माना कि A, B, C, क्योंकि ये यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये वाला इसके जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में आएंगे। अगर आपका ये R क्रॉस R था तो डबलेट के फॉर्म में आए थे एलिमेंट, और यहाँ पर अगर 3 बार यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर A जो है या B, ये सभी A B C जो होंगे वो बिलोंग करेंगे, A को ही बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर जो A B C एलिमेंट यहाँ पर आएंगे ये कोई एक एलिमेंट नहीं, ये बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो A के अंदर मौजूद होंगे। ये जो होता है इसको कहा जाता है कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाता है। बस हमें यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बताना था, इसलिए क्या। और यहाँ पर अगर डबल होता है इस तरीके से तो वो कहलाता है
डबलेट कहलाता है या सिंपली आप ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर से रिलेटेड ये बात आ गई है। आगे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे जानेंगे कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। इसमें हर एक जैसे अगर दो सेट के बीच में हम लोग देख रहे हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो इसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन हमें दूसरे सेट के एलिमेंट से मिलता है। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, हमने 2 एलिमेंट ले लिए हैं और बी में हमने ले लिए 1 2 3 ले लिए। तो देखेंगे एक जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि ए का रिलेशन जो है वो 1 के साथ में भी होगा, 2 के साथ में भी होगा, 3 के साथ में भी होगा। तो ए कामा 1 ए कामा 2 ये ऑर्डर पेयर इस तरीके से हमको मिलेंगे। और ये ए और बी के बीच में सबसे बड़ा रिलेशन है, जैसे कि अभी हमने बताया। तो इस तरीके बाकी सब रिलेशन इसके सबसेट होते हैं। तो बी का रिलेशन 1, यानी हम अब रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बी का 1 से रिलेशन होगा, बी का 2 से रिलेशन होगा और बी का 3 से रिलेशन होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर और फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट और यहाँ पर अब हम रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिलेशन 2 सेट के बीच में यहाँ पर है। हर एक एलिमेंट का देख रहे हैं कि ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ में रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है। तो ये पहला रिलेशन हम कह सकते हैं और ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है 2 सेट के बीच में। बाकी जो भी रिलेशन होते हैं वो इस सेट मानी ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर हम ए क्रॉस बी में जो सबसे बड़ा रिलेशन है उसमें नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ए में एलिमेंट 2 हैं और बी में एलिमेंट 3 हैं। तो उस तरीके से मैक्सिमम जो है वो रिलेशन इनके बीच में 6 होंगे। यानी रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे इन एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स यहाँ पर इसमें 6 होंगे इस तरीके के। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।